अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। एचबीएल पीएसएल स्पेशल। एचबीएल पीएसएल की 10वीं एडिशन की पहली फाइनलिस्ट टीम का फैसला हो गया एंड इट्स नन अदर देन क्वेटा ग्लैडिएटर्स, जिनकी ये ख्वाहिश 5 साल बाद पूरी हुई है। वेल, ख्वाहिश क्या, काफ़ी कुछ चेंज किया उन्होंने, नया कप्तान चूज़ किया, नई टीम बनाई, दे डिड प्रीटी वेल इन दिस सीज़न और अब पहली फाइनलिस्ट टीम बन गई है। कल उन्होंने कामयाबी हासिल की इस्लामाबाद यूनाइटेड के ख़िलाफ़ 30 रन से उन्होंने ये मैच अपने नाम किया। ओवरऑल क्वेटा ग्लैडिएटर्स की पूरी टीम कल बहुत अच्छा खेली, लेकिन तारीफ बनती है दिनेश चंदीमाल और फ़हीम अशरफ की, जिन्होंने 5 विकेट गिरने के बाद ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगाई। इस पार्टनरशिप ने ना सिर्फ रन स्कोर बोर्ड पर लगाया बल्कि काफ़ी क्विक फायर पार्टनरशिप थी। 28 गेंदों पर 48 रन दिनेश चंदीमाल ने बनाए और 23 गेंदों पर 45 रन फ़हीम अशरफ ने बनाए। बहुत ही वैल्यूबल नॉक था ये फ़हीम अशरफ का। साथ साथ फिन एलन की भी तारीफ बनती है, जो एक बार फिर वापस आए क्वेटा ग्लैडिएटर्स को ज्वाइन करने के लिए और 27 गेंदों पर 41 रन बनाए। फ़हीम अशरफ का रोल यहाँ तक ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद फ़हीम अशरफ ने 2 वैल्यूबल विकेट्स भी हासिल की। सबसे पहले तो एलेक्स हेल्स की जो उन्होंने विकेट हासिल की, उसने काफ़ी हद तक बैकफुट पर धकेला इस्लामाबाद यूनाइटेड को। इवन दो साहिबजादा फरहान 52 रन बनाने में कामयाब हुए, सलमान लियागा ने 44 रन की इनिंग्स खेली, बट ये दोनों मिलकर भी इस्लामाबाद यूनाइटेड को कल बचा नहीं पाए। तारीफ बनती है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बॉलर्स की, खासतौर पर उस्मान तारिक की। जिस तरह उस्मान तारिक को सऊद शकील ने यूज़ किया वो भी काबिल तारीफ़ था। 3 विकेट्स उन्होंने हासिल की, मोहम्मद आमिर ने ऊपर से 2 विकेट्स हासिल की, फिर फ़हीम अशरफ की 2 विकेट्स थी 33 रन के एवज। राइट देन, आज पहला एलिमिनेटर खेला जाने वाला है एचबीएल पीएसएल की 10वीं एडिशन का। इट्स कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स। एवरीथिंग टू प्ले फॉर। जो भी टीम जीतेगी वो फिर क्वालिफायर खेलेगी इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ फाइनल का टिकट हासिल करने के लिए। एक्सपेरिमेंट के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब। टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने ज्वाइन किया हुआ है। टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं और साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम ने भी ज्वाइन किया हुआ है। राशिद भाई, कल ये डिस्कशन हम कर रहे थे, मुकाबला है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग लाइनअप का इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग लाइनअप से, लेकिन कल क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग लाइनअप भी चली, बॉलिंग लाइनअप ने भी कप्तान के लिए ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई। ओवरऑल इट वाज अ गुड डे फॉर द ग्लैडिएटर्स। जी, जिस तरह से लास्ट 8-9 मैचेस जितने भी खेले हैं सारे ही जीते हैं उन्होंने और शायद डिजर्व करते थे। मुझे ऐसा लगा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ज़्यादा बेहतर टीम है और जीत सकती है वो, लेकिन कल आउट क्लास कर दिया ग्लैडिएटर ने। हालांकि उनकी विकेट गिरती रहीं, लेकिन उनका जो रन रेट था वो नहीं नीचे आया। 4.1 में 50 कर चुके थे ये 50 रन से, और 6 ओवर में 70 रन हो गए थे यहाँ पे। छठे ओवर में विकेट गिरती है, 5वें और छठे ओवर में विकेट गिर जाती है, फिर भी उनका मोमेंटम चला है और 10-11वें ओवर में 100 रन हो गए थे। तो इसका मतलब वो प्लान से आए हुए थे। फिर विकेटें गिरती हैं 11वें-12वें ओवर में और लगता है ऐसे ही था कि पकड़ लेंगे, 5 आउट हो गए। लेकिन बहुत अच्छी पार्टनरशिप 97 रन की जो हुई है चंडीमल के साथ। फ़हीम अशरफ, राणा साहब बहुत ही अच्छा खेल रहा है, तारीफ के काबिल है, बहुत अच्छा खेले वो। शॉर्ट ऑफ लाइन मैं दोनों तरफ खेले, वो एक तरफ नहीं खेल रहे, दोनों तरफ। उनके कट देखे, उनकी ड्राइव देखे, एक्स्ट्रा कवर पे, मिड ऑफ पे, और उसी तरह से शॉर्ट ऑफ लाइन को जो मिड विकेट मारते हैं, मेरे ख्याल से लेफ्ट हैंडर में बेस्ट जो मार रहे हैं आजकल प्रॉपर शॉट, वो फ़हीम अशरफ ही मार रहे हैं। खैर एनीवे आगे चलते हैं। तो जिस तरह से बॉलिंग की है इन्होंने, शायद नसीम शाह अपनी जो जगह पक्की करने के मूड में थे, शायद उनको बहुत अच्छी बॉल नहीं की। टारगेट बहुत ज्यादा था मेरे ख्याल से। 3 बैट्समैन थे, अगर हम तजिया करते हैं बाद में मैच के बाद, तो फिर हम 3 टॉप के बैट्समैन को हटा के, जिसके अंदर आपको वैंडर डूसन है, हेल्स है और फरहान है, साहबजादा फरहान थे। उसके बाद मैं बैटिंग ऑर्डर देखना चाहूंगा कि यार किया क्या इन लोगों ने पूरे टूर्नामेंट में। सलमान अली आगा पूरे मैच नहीं खेल रहे, पूरी बारी नहीं ले रहे और बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट नहीं है, जिस तरह से हम बात करते हैं इस नंबर के लिए। शादाब अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, लेकिन बहुत ज्यादा रन नहीं है उनकी, 150 रन है। फिर उसके बाद हम आते हैं नीशम को, वो आए हैं अभी, उन्होंने भी एक ही बॉल ली, 2 बॉल ली। उसके बाद इमाद वसीम, ये इनके 4 मिडिल ऑर्डर थे। 4 मिडिल ऑर्डर जो फाइट की इस्लामाबाद ने, वो 10 ओवर तक ही की। 11वें ओवर में 100 उन्होंने भी कर दिए थे, लेकिन उसके बाद जो हुआ सबने देखा। मेरे ख्याल से इस मैच में बॉलिंग के साथ साथ, कप्तानी के साथ साथ मिडिल ऑर्डर का बड़ा खराब परफॉर्मेंस रही, जिसकी वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड मैच हार गई।
एब्सोल्युटली। कल फिर भी कदरे बेहतर सलमान अली आगा नज़र आए, इससे पहले तो थोड़े से ऑफ कलर नज़र आ रहे थे, और फिर बैटिंग ऑर्डर में भी इस्लामाबाद यूनाइटेड में काफ़ी तब्दीली आती रही है ऑपोजिशन के हिसाब से, क्योंकि डेटा ड्रिवन टीम है तो ऑपोजिशन के हिसाब से काफ़ी कुछ चेंज करते रहते हैं। बट सिकू भाई, दिस इज़ द फ़हीम अशरफ वी वर प्रॉमिस्ड, दिस इज़ द फ़हीम अशरफ वी वांट फॉर पाकिस्तान एज वेल। हम पिछले दिनों ही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के पास कोई एक प्रॉपर ऑलराउंडर नहीं है। फ़हीम अशरफ वॉज ऑलवेज प्रेजेंटेड टू अस एज एन ऑलराउंडर। इस किस्म की परफॉर्मेंसेज उनको पाकिस्तान के लिए भी देनी है। यार देखो, जो रोना और हम काफ़ी अर्से से रो रहे हैं कि हमने लड़कों को प्रॉपर चांसेस नहीं दिए। वजह मुझे नहीं पता तो वहाँ पे तो मिले कोचेस अच्छे कौन chances? कभी वर्ल्ड कप्स वगैरह में कहाँ दिया है? जो बाहर की जहाँ पर सीमिंग ट्रैक्स होते हैं उधर तो सीमर को होना चाहिए ना, उधर सीमर था ही नहीं कभी, उसको रखना चाहिए था, बीच के अंदर गायब ही कर दिया था। मतलब मेरी समझ से बाहर है। जिस तरह के हम बात करते हैं ना, मैं सेलेक्टर से पिछले प्रोग्राम में भी सवाल उठाया था कि भाई हसन नवाज़ को क्यों ओपन करवाया पाकिस्तान से, वो भी न्यूजीलैंड की पिचेस पे 100 की है, बाकी तो उसकी हालत देखने वाली थी। क्यों, मतलब है कि क्या वजह थी वहाँ पे वो ओपन, यहाँ पर है तो वो टॉप ऑर्डर का बैट्समैन, तो डिसाइड करना है ना। अब कौन से नंबर पे खेलेगा, मतलब डिसाइड होना है ना। हारिस वहाँ ओपन कंप्लीट फेलियर, यहाँ आकर वो नीचे खेल रहा है। तो मतलब हमारे सेलेक्टर्स ने मतलब लड़कों को किस लिहाज से खिला रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आया। कल के मैच की जहाँ तक बात करें, देखें कल साउथ ने एक तो बहुत ही, हम कल बात करते हैं 46 कहते हैं 86 कैचेस छूटे, मगर कल साउथ ने कैच पकड़ा, उफ, हवा में ऐसे अच्छा कैच नहीं, कल दोनों ही टीमों ने अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया। वैसे मतलब थोड़ी सी चेंज आई, अचानक जोश आ गया उन सबको। ब्रिलियंट, बहुत अच्छा लगा उनके कैचेस को। फिर कप्तानी उन्होंने बड़ी अच्छी की, उनमें बहुत स्पार्क है कप्तानी का। ही कैन बी अ गुड कैप्टन। देखने चाहिए। नसीम शाह फिर पिटे। नसीम शाह साहब ने पहले पिछले मैच के अंदर 4 ओवर में 50 रन दिए, 4 ओवर में 55 रन दे के एक खिलाड़ी आउट किया था। इस मैच में 4 ओवर में फिर 50 रन दे दिए। बड़ी इंटरेस्टिंग है इनकी बात। अच्छी ज़बरदस्त किस्म की पार्टनरशिप लगी है इन दोनों के दरमियान। फ़हीम चंद्रमा दोनों ने मिलकर। मगर एक चीज़ मैं उन सारे बैट्समैनों को, जिनको मैं स्ट्रीट क्रिकेटर्स कहता हूँ, जिसमें हारिस भी है, जिसमें उस्मान भी है, इसमें यासिर भी है, आप यार लड़कों की बैटिंग तो देखें। चंदीमल की बैटिंग देखें, कितनी ज़बरदस्त खेल रहा था, कवर के अंदर ड्राइव। उसको आप फ़हीम अशरफ को देखें, आप शॉट खेल रहे थे, फरहान को देखें, आप हमारे अपने लड़के कितनी अच्छी खेलते हैं, कवर के अंदर शॉट्स मारते हैं, लगता है कि क्रिकेटर खेल रहे हैं। ये तो नहीं निकल के मार रहे हैं, इधर मार के उधर मार दिया, नीचे उतर के उधर मार दिया। दिस इज़ नॉट क्रिकेट। और इसीलिए मैं देख रहा था चंदीमल ने 176 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले। हमें फर्स्ट क्लास मैचेस खिलाने हैं लड़कों को, अदरवाइज आप यही टेम्परेरी तौर पे चलते रहेंगे। राइट, ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस थी फवाद कल क्वेटा ग्लैडिएटर्स की। जिस तरह राशिद भाई ने भी और सिकू भाई ने भी सऊद शकील की कप्तानी का जिक्र किया, वाकई में अच्छी कप्तानी की उन्होंने। जिस तरह आपने बॉलर्स को रोटेट किया, क्रेडिट बनता है सऊद शकील को। और फिर बॉलर्स ने जवाब भी दिया उनकी कप्तानी का, जब जब उन्होंने भरोसा किया उन्होंने जवाब दिया, विकेट हासिल करके या फिर प्रेशर एक्सर्ट करके। देखिए ज़बरदस्त, आई थिंक वही वाली बात है, जब आपकी टीम अच्छे कर रही होती है तो हर चीज़ आपके डिसीजन अच्छा होना शुरू हो जाते हैं। और नो डाउट, क्योंकि जिस तरह 2 मैच ये लोग शुरू में हारे थे, पहले मैच जीतने के बाद तो ऐसे ही सब यही कह रहे थे कि क्या टीम बनाई है, क्या बनाई है। आई थिंक उसके बाद जिस तरह से उन्होंने क्वेटा ने रिदम पकड़ा है, सो अनडाउटली जो है, कल राशिद भाई कह भी रहे थे कि इस्लामाबाद जो है अच्छी टीम नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह क्वेटा खेल रही है ना, तो उस पर इसलिए चांसेस ज्यादा ही लग रहे थे क्वेटा का अपर हैंड होगा, जिस तरह वो खेल रहे हैं। और जो चीज वो कर रहे हैं वो उनके फायदे में जा रही है। अभी जो उन्होंने लड़के भी लिए हैं, जो नए लड़के भी लिए हैं, जैसे चंदीमल को लिया है, फर्नांडो को लिया है, आई थिंक वो भी उनके देखें गए वो फैसले सारे। चंदीमल हालांकि इतना नीचे खेलने, कल बैटिंग करने आए हैं, बहुत नीचे करने आए हैं। अमूमन चंदीमल इतना नीचे बैटिंग नहीं करते, लेकिन जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से वो बड़ा जबरदस्त खेले और बड़ी अच्छी पार्टनरशिप की फ़हीम अशरफ के साथ। तो जिसकी वजह से वो लोग 210 रन कर पाए, जिसमें फॉल्ट जो नजर आए हमें, आई थिंक इस्लामाबाद की तरफ से नजर आए, क्योंकि कप्तानी में नजर आए। क्योंकि जिस टाइम उनको निशम से या इमाद वसीम से, जो उनके जो खबे फास्ट बॉलर हैं जो इस्लामाबाद के, उनसे जब बॉल कराना चाहिए था, हाँ जी, जब शदाब खुद आ गए बॉल करने, आई डोंट थिंक सो कि उस टाइम जब 5 आउट हुए होते हैं तो 1 विकेट तो चाहिए था आपको आखिर तक थोड़ी जाना था। ये हमें ऊपर भी है, हमारी पाकिस्तानी टीम में भी यही चक्कर है कि जी ओवर निकलवा दो, अगर जो ओवर पूरे नहीं है तो ओवर निकलवा दो। भाई आपके पास तो बॉलिंग पूरी थी, आप तो अपने मेन बॉलर को ला के 1 विकेट वहां पर लेते फ़हीम अशरफ और उसमें से क्या कहते हैं चंदीमल में से, तो वो तो 150 160 170 भी नहीं करते, तो आपका तो अपर एंड हो जाता। आई डोंट थिंक, तो मुझे ये मेंटालिटी समझ नहीं आती, इसलिए हम ऊपर भी फंसते हैं कप्तानी में, इसलिए हम नीचे लेवल पे भी फंसते हैं कप्तानी में। तो आई थिंक इन चीजों को देखना चाहिए। आप देखें, एक चीज साउथ की बहुत अच्छी नजर आई कल, देखें कि उन्होंने 15वां ओवर मोहम्मद आमिर से करवाया।
हालांकि कोई भी कप्तान हो तो वो कहता है भाई आखिर के 2 ओवर रखो ताकि जितने भी रन हो, ये एक हमारा मेन बॉलर है, एक्सपीरियंस बॉलर है, ये रन नहीं बनने का। वो 15वां ओवर जो आमिर से करवाया उसने उसने 6 रन पहले 4 बॉलों पे 6 रन दिए, उसके बाद इमाद वसीम की उसको विकेट लेके दे दी। तो क्या हो गया कि एक एंड खाली हो जाता है, फिर उसके साथ सलमान अली आ गया था, फिर उसके साथ एक एंड खाली हो गया, तो उससे बड़ा फायदा हुआ उनको। तो आई थिंक बड़ी छोटी छोटी, लेकिन एक चीज और मैं बयान करूंगा, जब सऊद वहां पर बॉल करने आए, वो उनका टाइम नहीं बनता था बॉल करने आने का, क्योंकि वहां से प्रेशर जो है ना शिफ्ट दोबारा कोयटा पे हो गया था जब उन्होंने 13-14 रन दिए। क्योंकि उस टाइम जब देखिए, जब आपके पास बॉलिंग पूरी है ना और आपके पास मेन बॉलर्स के ओवर पड़े हुए हैं, तो फिर आप अपना चांस मत लो भाई, खुदा का वास्ता टीम का सोचो और टीम के लिए जो जो अच्छा है वो करो। उधर आपको मेन बॉलर से करवाना चाहिए था, वहां पर एक विकेट और मिल जाती, यहाँ उस टाइम पे 6-7 रन का ओवर जाता तो रन रेट और 15, 16, 17 पे चला जाता। तो आई थिंक ये जो छोटी छोटी चीजें भी हैं, ये भी हमें चाहिए ताकि आगे इन चीजों का फायदा उनको भी हो, एज अ कैप्टन भी, टीम को भी हो। बिल्कुल, छोटे छोटे फैसले मेक और ब्रेक साबित होते हैं फवाद, जैसे आप कह रहे हैं, राइटली पॉइंटेड आउट बाय यू। हम कप्तानी की बात कर रहे हैं अहमद, जिस तरह 15वां ओवर आमिर से कराया, उस तरह जो 17वां ओवर उस्मान तारिक से कराया, वो भी बहुत ब्रेव और गट्सी फैसला था सऊद शकील का, एंड इट पेड ऑफ इन स्पेड्स बिकॉज 2 विकेट्स हासिल की उस्मान तारिक ने उस ओवर में और बड़ा धचका लगाया इस्लामाबाद यूनाइटेड को। तो यही वो फैसले होते हैं जिसकी वजह से आप फिर कामयाबी हासिल करते हैं, और यही वजह है कि 5 साल बाद क्वेटा ग्लैडिएटर्स फाइनल का टिकट कटाने में कामयाब हुई है। ना सिर्फ इस मैच के अंदर देखें, कोई एक मैच से अच्छा कप्तान या बुरा कप्तान नहीं बनता। सऊद शकील अगर उनकी कैप्टनसी की बात करेंगे ना, तो उन्होंने रोटेशन अपने जो बॉलर्स की हैं थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में वो अच्छी की हैं, क्योंकि उनके रिसोर्सेज उनके पास बॉलिंग के अंदर मौजूद थे, उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज भी सऊद ने किया है। और कुछ जिस तरह पहले वो खुद भी आए हैं, उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की है। हाँ, कई दफा इंसान कोई चीज ट्राई करता है, जरूरी नहीं है वो टीम के बिल्कुल हक में चले जाए, लेकिन अगर ओवरऑल आप बात करेंगे, पहला उनका कप्तानी का स्टेंट था क्वेटा ग्लैडिएटर की तरफ से, यंग है, जवान है, टेस्ट में बड़ी जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंसेज भी रही है। शायद बैटिंग के अंदर ये उनका फॉर्मेट नहीं है, शायद एज अ क्रिकेटर अभी उनको बहुत इवॉल्व होने की जरूरत है, इवन पीएसएल के लिए भी। लेकिन अगर आप सिर्फ कैप्टनसी की बात करेंगे तो उन्होंने अपने जो टीम है उसको अच्छे तरीके से लड़ाया है ग्राउंड के अंदर। और दूसरी तरफ आप देखें, कल के मैच की आप बात करेंगे, कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है दानिश, हम सारे डिसाइड करते थे, यहाँ बैठ के बात करते थे कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स के देखें 70 स्कोर थे पहले 6 ओवर में और 3 आउट भी हो चुके थे, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट होता है पावर प्ले का इम्पैक्टफुल जाना, कि उसके बाद भी वो 210 स्कोर कर गए। यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट के फहीम अशरफ की आउटस्टैंडिंग इनिंग थी, सलीमान आउटस्टैंडिंग खेले, ये सब इसीलिए खेलते क्योंकि इनके पास बॉल मौजूद थे टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। मसला ये है कि जब प्लेयर्स के पास बॉल ही होंगे अपना टैलेंट दिखाने का, तो वो जबरदस्ती करता है जिसमें वो गलती करके आउट होता है। तो यहाँ पे फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था इस मैच में, जो फिर हमें देखने को मिला कि पावर प्ले जब पहले 6 ओवर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी टीम के लिए। फिर आप उनकी बात करेंगे, इस्लामाबाद यूनाइटेड की, बिल्कुल ठीक फाजिल ने मेंशन किया है कि जब तक उनके मेन प्लेयर खेल रहे थे क्वेटा ग्लैडिएटर्स के, या फिन एलन भी खेल रहे थे, शादाब खुद नहीं आए। जैसे ही एलन आउट हुए तो उनको मौका मिला, विकेट गिरी हुई थी, तो अपने लिए बेहतरीन उन्होंने जगह चूज की बॉलिंग करने के लिए, उन्होंने भी आउट किया, लेकिन वहां पे पूरी टीम का रिदम तोड़ दिया। जहां आप एडजस्ट देखें, हमने पहले भी कहा है, या आप बैटिंग में या बॉलिंग में जब भी किसी को एडजस्ट करते हैं तो टीम सफर करती है। तो हमें थ्रू आउट इन टीम्स के साथ देखने को मिलता है, ये इस्लामाबाद यूनाइटेड कोई पहली टीम नहीं है, और भी टीम्स ने ये किया है जिसमें उन्होंने लोगों को एडजस्ट करने की कोशिश की है, चाहे वो बैटिंग है चाहे बॉलिंग है, वो आप बॉटम पे आपको नजर आ रही हैं। और अब यही कुछ चीजें जो है ना इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ हो रही है। इंडिविजुअल ब्रिलियंस एलेक्स हेल और फरहान की उस दिन लगी तो वो मैच साइड पे ले गए, नहीं तो जो जिस सिचुएशन में इस्लामाबाद यूनाइटेड अभी है उसका जिम्मेदार वो खुद है। और आप नसीम शाह देखिए, आप एक्सपेक्ट करते हैं जब इतनी बड़ी ट्रेडिंग करते हैं, 3 भाइयों को एक टीम पे फ्रेंचाइज के अंदर लेके जाते हैं, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। इवन नसीम पे भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप 2 साल से पीछे देखें, कोई मैच विनिंग स्पेल नहीं है। तो यही तो वो मैच होते हैं जब बड़े प्लेयर जो है टीम एक्वायर करती है, उनको कॉन्फिडेंस देती है, उन पे स्पेंडिंग करती है कि वो इस तरह के मैचेस में मैच विनिंग बॉलिंग करके देंगे। जब आपके मेन बॉलर ही 50-50 स्कोर खाएंगे किसी मैच के अंदर, तो आप कैसे जो है ना वहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। हाँ, एक अनसंग हीरो जरूर है जो हमेशा बेचारा कभी लाइमलाइट में आया नहीं, लेकिन हमेशा उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, सलमान इरशाद। कल फिर उन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, 2 पावर प्ले के ओवर किए, सिर्फ 11वां स्कोर हुआ, 1 ओवर गालिबन उसमें 3 बॉल उन्होंने गंदे किए, टोटल 4 में 34 हुआ।
अदरवाइज आप देख लें तो ना ही पावर प्ले में जो है इम्पैक्ट छोड़ पाया इस्लामाबाद यूनाइटेड, और ना ही जो है ना नीचे से सेम हैज हैपेंड, ना ही नए बॉल से इम्पैक्ट छोड़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, और ना ही डेप्थ में जब वो ओवर कर रहे थे। तो ओवरऑल अनदर गेम टू फॉरगेट इस्लामाबाद यूनाइटेड, और अब इनके लिए डू एंड डाई सिचुएशन है। आई एम नॉट श्योर, फिर मैं बोलूंगा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जिस तरह आखिरी मैच में हुई थी हेल्स की और फरहान की, तो शायद इस्लामाबाद जीते, लेकिन एज अ टीम अब ये जीते हुए दिखाई नहीं दे रहे। राइट सब बातों की एक बात, इस्लामाबाद यूनाइटेड को उनका कल इतना अच्छा दिन नहीं था, एक और मौका उनको ज़रूर मिलेगा और वो आज के मैच के विनर से मुकाबला करेंगे फॉर अ टिकट इन द फाइनल। आज का मैच बहुत बड़ा मैच है, इट्स लाहौर कलंदर्स वर्सेस कराची किंग्स। फौरन राशिद लतीफ़ साहब की तरफ बढ़ेंगे। राशिद भाई, टाइम भी हमारे पास थोड़ा सा कम है, दोनों ही टीमें तगड़े मुकाबले करके यहाँ तक पहुँची हैं, दोनों ही टीमों को थोड़ी बहुत मुश्किलात दरपेश रही, कुछ प्लेयर्स पहले नहीं थे अब आ गए हैं, अगेन सेटल्ड ज़रूर नज़र आ रही किसी हद तक। किसका पल्ला भारी देख रहे हैं आप? दोनों बड़ा मैच है। जो हम सोच रहे थे कि फाइनल दोनों का होना चाहिए होगा, वो कराची ने खुद अपनी गलती मिस्टेक करके उसको मौके को ज़ाया कर दिया। अब अंडर प्रेशर कराची है, लाजमी सी बात है। लाहौर के अंदर जब इस स्टेज पे आता है ना तो जीतता ज़्यादा है, इनकी रेशियो जीतने की ज़्यादा है, और इनकी टीम शायद कराची टीम का एक आध प्लेयर ही होगा जो कि फाइनल खेला हो या अच्छे मैचेस खेला हो। लेकिन लाहौर के अंदर का देखेंगे, शाहीन हो गए, अब्दुल्ला शफीक हैं, फ़खर हैं और जमान हैं, हारिस रऊफ हैं, ये फाइनल खेले हुए और जीते हुए भी हैं, और दो प्लेयर इनके तैम बिलिंग्स भी खेले हुए हैं और सिकंदर जो चले गए। तो ये वही टीम है, कम टीम होती है इस्लामाबाद यूनाइटेड, ये इनके प्लेयर अपनी टीम के साथ रहते हैं। तो लाहौर के अंदर टीम नजर आ रही है कि ये अच्छी फाइट देगी और अच्छा खेलेगी, और वो जुमला भी मुझे याद आ रहा है जो कि शाहीन ने कहा था कि हम सेमीफाइनल में मिलेंगे, और एग्रेशन तो आएगा इस मैच में, और प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हम सोच रहे हैं टॉस जीत के कराची किंग्स पहले बैटिंग करेगा, वो बैटिंग उनको दे देते हैं, तो फिर मसला हो जाता है। फेवरेट मेरे नज़र में लाहौर कलंदर है, लेकिन मेरा दिल जो चाह रहा है वो दिल चाह रहा है कि कराची जीते। ठीक है, दिमाग कह रहा है लाहौर और दिल चाह रहा है कराची, तो इसी कंफ्यूजन में हम सिकंदर बक की तरफ बढ़ते हैं। सिकू भाई, पिछले 5 मैचेस में 4 कराची ने जीते हैं और 1 लाहौर ने जीता है, बट जैसे राशिद भाई कह रहे हैं बड़े मैचेस में फिर लाहौर कलंदर थोड़ा सा और तगड़ा आती है। बिल्कुल बड़ा मैच है, और मुझे थोड़ी सी बॉलिंग जो बेहतर नज़र आ रही है वो कराची के हिसाब से, कि उन्होंने रन्स एवरेज इस किस्म के हिसाब से ना, अब्बास और हसन ने बड़ा क्रूशियल रोल प्ले किया। हसन भी है, अब्बास है, हमजा ने बड़ी अच्छा उसका सबसे अनडाउटेडली सबसे अच्छा। सॉरी टू मीर हमजा, मैं हमेशा आपका नाम मिस आउट कर जाता हूं, वेरी सॉरी। मीर हमजा इज डूइंग वेरी वेल, उसने उसकी जो इकोनॉमी है वो 7.17, जितने भी बॉलर्स है फास्ट बॉलर में सबसे अच्छी है। नबी उनके पास बड़ा इफेक्टिव है, शाहीन है इनके पास, ये सलमान मिर्ज़ा इसके ऊपर वो आज रिलाय करते हैं, देखते हैं इनको, इनकी बड़ी तारीफ़ हो रही है किस तरह गेंद करता है आज। पिछले मैच में उसने अच्छी गेंद की। शाहीन साहब पिट रहे हैं, हारिस पिट रहे हैं, ये लोग ने बीच के अंदर इतनी मज़ेदार गेंदें नहीं की हैं कि हम बोलें कि वाह ये लोग हैं बड़े सीनियर खिलाड़ी हैं कि जो करके वो उनको तंग करेंगे। तो इन दोनों का अच्छी बॉलिंग करने, बैटिंग में अच्छा है। रिशाद इनका वापस आ गए हैं, उसने 5 मैचों में 9 आउट किए हुए, तो इट्स अ गुड परफॉर्मेंस। और फ़खर के रन्स बहुत अच्छे हैं, अब्दुल्ला के बड़े अच्छे रन्स हैं, ये भी पाकिस्तान टीम से मिस आउट कर गया। 259 रन्स हैं उसके, बड़े अच्छे रन्स हैं। तो देखते हैं साकिब को खिलाते नहीं खिलाते, ये देख रहे हैं। साकिब भी इंपॉर्टेंट होगा, इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर, और डाउन दी ऑर्डर क्रूशल रन्स करने की भी एलिट रखते हैं, और फिर एज अ बॉलर भी रोल प्ले कर देते हैं। फवाद, एक बार फिर ऐसा लगता है कि कराची की बॉलिंग और लाहौर की बैटिंग का मुकाबला है, और ये भी मैं थोड़े से भारी दिल के साथ कह रहा हूँ, बिकॉज लाहौर कलंदर में शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ हैं, उसके बावजूद हम ये कह रहे हैं कि कराची किंग्स की बॉलिंग ज़्यादा तगड़ी है। यू नो व्हाट आई मीन, बिकॉज शाहीन और हारिस तो एक अरसे से पाकिस्तान के लिए भी खेलते आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो बात तो बिल्कुल सही है, जबकि शाहीन और हारिस रऊफ पिछले 3-4 साल से पाकिस्तान के लिए खेलने और रेगुलर खेलने, तो एक्सपीरियंस होता है और आपका जो है पॉजिटिव वाइब्स बहुत आती हैं आपके लिए। और जैसे राशिद भाई ने कहा कि फाइनल्स भी खेले हुए हैं, तो इनको प्रेशर हैंडल करना आता है, तो बाकियों के लिए मुश्किल होगा। लेकिन लाहौर के लिए यहाँ पर एक मुश्किल होगा, जो सिकंदर रजा नहीं है इनके पास, ये बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि वो एक समझ लें बैकबोन थे लाहौर के, उनके ना होने से बड़ा फर्क पड़ेगा सिकंदर रजा, क्योंकि बॉलिंग, बैटिंग, इवन फील्डिंग भी, उनके कैचेस भी होंगे, अगर आई एम नॉट रॉन्ग तो उनके कैचेस भी बड़े होंगे, इसमें भी नजर नहीं आ रहा, तो इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। और जहां तक आप
क्योंकि देखिए लाहौर की बैटिंग भी अच्छी है, लाहौर की बॉलिंग भी अच्छी है। अच्छा कराची का क्या है, कराची की बैटिंग अच्छी है, बॉलिंग में 1-2 प्लेयर्स हैं उनके पास जो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं T20 में। उसमें सिर्फ मीर हमजा है जो दायरे में भी अच्छी कर रहे हैं, फिर दायरे के बाद भी बॉल अच्छी कर रहे हैं क्योंकि उनका इकॉनमी बहुत अच्छा है। बाकी जितने भी उनके बॉलर्स हैं, उनकी इकॉनमी ऑलमोस्ट 9 की है। तो T20 में 9 की इकॉनमी का मतलब होता है स्ट्रेट अवे 180-90 रन। 180-90 रन अगर बनेंगे बड़े मैच में 180-90 रन बनेंगे आपके, तो आपके पास बैटिंग में पे जितनी भी अच्छी बैटिंग हो बहुत प्रेशर आ जाता है आप पे। तो आई थिंक ये देखना पड़ेगा क्योंकि जिस तरह लाहौर की बैटिंग है, जिस तरह लाहौर की बैटिंग करती है, अगर वैसी किया, अगर पहली बैटिंग अगर लाहौर की है और लाहौर ने 210-20 रन कर दिए तो चेस करना मुश्किल होगा। इधर टॉस बहुत वाइटल होगा क्योंकि जो भी टॉस जीतेगा वो बैटिंग करना चाहेगा, क्योंकि जैसे राशिद भाई ने कल भी कहा था कि अब जो है ना इधर गर्मी बहुत ज्यादा है तो विकेट थोड़ी ड्राई हो जाती है, थोड़ा बहुत ब्रेक नहीं हो रहा बट ये होता है कि सरफेस चेंज हो रहा है, एक जैसा बॉल नहीं आ रहा विकेट पे, थोड़ा सा चेंजिंग आ रही है, थोड़ा सा फंस के आता है विकेट वैसा नहीं हो रहा। एग्जैक्टली, तो स्पिनर को भी थोड़ा हेल्प करता है और स्लो वन को भी हेल्प कर रहा है। जैसे आपने कल देखा होगा जिस तरह वो रायले रोसो आउट हुए हैं, स्लो वन पे आउट हुए हैं वो, हालांकि पूरा बॉल मुंह पे आ चुका था, वो पहुंच भी चुके थे निकल के, लेकिन उनको फर्क पड़ा, इफेक्टिव हुआ। तो ये चीजें बहुत बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसपे इनको फायदा होगा। लेट्स सी। और आज ये दोनों टीमें ऐसी हैं, लाहौर खासतौर पे वो टॉस जीतेगा, वो बैटिंग ही करेगा और जैसे कोयटा ने किया बहुत अच्छा ब्रेव डिसीजन था और यही करना चाहिए। बड़े मैच में हमेशा आपको बैटिंग करनी चाहिए क्योंकि रन ऑन बोर्ड हमेशा प्रेशर होता है। इवन अगर आप 150 रन भी करोगे ना तो वो बनाने पड़ेंगे, आप बना के निकल गए। आप जैसे कोयटा कल जिस सिचुएशन में था 110-15 रन पे उनके 5 आउट हो गए थे, अगर उधर उनको 180-90 रन करना होता तो स्टेट में उनको 9 की एवरेज करनी पड़ती। अगर आप देखेंगे जब 2-3 ओवर खेले फहीम अशरफ और चंदीमल ने तो रन रेट 6 रन भी बने, 7 रन भी बने, 5 रन भी बने 3-4 ओवर में। उसके बाद जब उन्होंने 15-15 16-16 रन लिए तो रन रेट फिर टच कर गया उनका जो वो लोग लेके चल रहे थे। तो आई थिंक जब पहली होती है तो इजी होता है क्योंकि आपने टारगेट सेट करना है तो प्रेशर नहीं होता कि 1-2 ओवर आपके निकल भी जाए ना तो इतना प्रेशर नहीं आता। सेकंड बैटिंग में ऐसा ही होता है, अगर आप 200 रन चेस करने जा रहे हो, 2-3 ओवर आपके हल्के चले गए तो आप सोचो ओ यार अब 13 रन का एवरेज आ गया है, तो वो बड़ी चीजें जो है काउंट करती हैं। फिर होपफुली जो भी टॉस जीतेगा वो बैटिंग करेगा और एक अच्छा टोटल सेट करेगा। आप मीर हमजा की इकोनॉमी का जिक्र कर रहे थे तो 11 से लेकर 20 ओवर के दरमियान मीर हमजा ने 6.3 की इकोनॉमी से बॉलिंग की है, व्हिच इज जस्ट एक्सेप्शनल, इट्स माइंड ब्लोइंग इन T20 क्रिकेट। अहमद, मैं आपकी तरफ आऊँगा। जैसे फवाद कह रहे हैं कि सिकंदर रजा को मिस करेगी लाहौर कलंदर, अनडाउटेडली मिस करेगी क्योंकि डैरिल मिचेल और सिकंदर रजा ही उनकी मिडिल ऑर्डर को चला रहे थे और प्लेटफॉर्म सेट होने के बाद एक अच्छा टोटल प्लेस कर रहे थे। पर अब रिशाद हुसैन वापस आ गए उनके लिए, जो कि इन कंडीशंस में जहाँ बॉल थोड़ा सा फंस रहा होता है रोल जरूर प्ले करेंगे लाहौर कलंदर के लिए अगर उनको खिलाया गया तो। जी ऑब्वियसली देखिए सिकंदर रजा उनके लिए जबरदस्त परफॉर्मेंसेस की हैं लाहौर कलंदर के लिए, और लोअर डाउन द ऑर्डर पूरी दुनिया के अंदर ही अगर आप देखें तो प्लेयर्स बड़े कम रह गए हैं और उसके अंदर जो है ना लोअर ऑर्डर के अंदर वो छिक्के भी मार रहा है, तेज स्ट्राइक रेट से स्कोर भी कर रहा है और फिर बॉलिंग के अंदर भी वो आउट करके दे रहा है, विकेट लेता है। तो ये एक बड़ा वैल्यूबल इंसान है। लेकिन उसकी जगह देखिए ये जो अभी रिशाद आए हैं, फिर एक मेहदी हसन मिराज भी जो है उनकी भी जो है शायद एडिशन हो रही है, अगर कंफर्म कर सकें आप, अगर तो वो भी सुनने में आ रहा है आए हैं तो वो भी एक बड़ी जबरदस्त एडिशन है हमारे साथ। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में एक ही टीम में थे, वो भी ऑफ स्पिनर है, साथ लोअर ऑर्डर पे वो छिक्के मारते हैं। उस लीग पे मुश्किल पिचेस पे भी उन्होंने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली थी, फिर रियाज भी उनके पास जो है वो आ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे ज्यादा बैलेंस टीम नजर आ रही है लाहौर कलंदर की बजाय के कराची किंग के। कराची किंग की जिस तरह आपने बात की मीर हमजा आई थिंक एक्सेप्शनल रहे हैं, अनसंग वही हीरो, शायद उस तरह की PR पीछे नहीं है, शायद कोई लोग पीछे बात करने वाले नहीं है, जिस वजह से ये लोग बेचारे यूं ही इग्नोर हो जाते हैं बिकॉज इन लोगों के बारे में एक परसेप्शन डेवलप कर दिया होता है कि यार ये इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है। तो वो यहाँ पे आप परफॉर्मेंस कर करके फना भी हो जाएंगे तो उनके बारे में यही कहा जाएगा कि ये लोग इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखेंगे डेविड वार्नर के चेहरे से या जो 2 पिछले मैचों में बॉलिंग रही है कराची किंग की, आई थिंक बॉलिंग ने बड़ा अच्छा खासा डिसअपॉइंट किया। जबरदस्त रन तो वो लोग कर रहे हैं, पावर प्ले का भी अच्छा फायदा उठाते हैं, लीडरशिप का बड़ा फर्क पड़ता है अंदर, कॉम्बिनेशन भी खासा बेहतर है, ऑप्शंस मौजूद है उनके पास सारे। लेकिन जो एग्जीक्यूशन है ना, स्पेशली अगर आप आमिर जमाल की बात करते हैं तो वो उसमें 4 ओवर करने होते हैं और वो बिल्कुल बॉलिंग फॉर्म के अंदर है नहीं। वो बिल्कुल भी अगर आप देखें तो सॉफ्ट बॉल्स दे रहे हैं। ये T20 में मार पड़ती है
लेकिन आप चाहते हैं कि आप वो एरिया हिट करें जहाँ पे यू मिस हाई हिट वाला हो, एक हार्ड लेंथ स्पेस, लेकिन ये सॉफ्ट बाउंड्रीज खा रहे हैं हर मैच के अंदर। चाहे वो आप पिशावर जलमी के अगेंस्ट देखें, डाउन द लेग साइड बाबर ने इनको ग्लांस करके इधर चौका, फिर कट पे चौका खा लिया, मुंह में सीधा करके मिड ऑन मिड ऑफ ऊपर लेके आगे बॉल कर दिया। तो ये सारी चीजें गलत है, जो कि कितने हाई वोल्टेज मैच में अगर आमिर जमाल इस तरह बॉलिंग करेंगे इन मैच में तो बड़ा नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से एक भी बॉलर आपका अगर नीचे लग जाए एक मैच के अंदर तो आप एक मैच के अंदर बहुत पीछे चले जाते हैं। तो बॉलिंग एक ऐसी चीज है, अगर कराची किंग जो है वो उस पर कंट्रोल कर गया तो उसका पलड़ा भारी है, लेकिन ओवरऑल बॉलिंग बैटिंग अगर दोनों इस टाइम फॉर्म देखें, कॉम्बिनेशन देखें, करंट टीम देखें, मुझे लगता है लाहौर कलंदर जो है वो स्ट्रॉन्ग साइड लग रही है। राइट, ऑल आइज ऑन लाहौर कलंदर एंड कराची किंग्स। दोनों ही टीमों में एक दो स्पॉट्स ऐसे हैं जहां पर कुछ तब्दीली देख सकते हैं अपने बैलेंस को मजीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मे द बेस्ट टीम विन, और जो भी टीम जीतेगी वो मुकाबला करेगी इस्लामाबाद यूनाइटेड से फाइनल का टिकट कटाने के लिए, जहां पर क्वेटा ग्लैडिएटर्स टीम ऑलरेडी इंतजार कर रही है। राशिद लतीफ़ साहब, सिकंदर बख्श साहब, अहमद शहजाद साहब, फवाद आलम साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप सबका शुक्रिया देखने के लिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।